दें कि वक्फ कानून के विरोध में नेताओं की जहरीली जुबान से निकली धमकियां हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब इसी फहरिस्त में नया नाम कांग्रेसी नेता राशिद अल्वी का भी जुड़ गया है, जो इतिहास की याद दिलाकर भड़काने वाला काम कर रहे हैं। आपने भी सुना, ये रिपोर्ट भी देखिए। बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ अमन, चैन और सुरक्षा की आग जल रही है, जिस पर सियासती हांडी चढ़ाकर वोट बैंक लूटने की साजिश रची जा रही है। पहले सियासत चमकाने के लिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 60 मिनट वाली इलाज वाली धमकी दी। एआईएमआईएम वाले ओवैसी भाईजान तो बिल पर जेपीसी बनने के वक्त से ही बौखलाए हुए हैं और अब इसी फहरिस्त में नाम जुड़ गया है कांग्रेसी प्रवक्ता राशिद अल्वी का। राशिद अल्वी पुराने कांग्रेसी चावल हैं, सियासत की गहरी पैठ रखते हैं, कांग्रेस के थिंक टैंक में भी रहे हैं, लेकिन जब वक्फ बिल के जरिए हमला सीधे स्वार्थी नियत पर होता है तो छटपटाहट तो बनती ही है। और ऐसे में जब विरोध की आवाजें उठती हैं तो हर कोई आवाज में आवाज मिलाकर झंडा बरदार बनता दिखता है। ऐसा ही कुछ पढ़े लिखे नेता राशिद अल्वी के साथ भी हुआ। तभी वक्फ कानून का विरोध करते करते उनकी जुबान फिसलती जा रही है और अंदाज धमकी वाला होता जा रहा है। मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा शामिल हो गई, वो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मुझे याद है जब गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। अब जो भी राशिद अल्वी के अल्फाजों को सुन रहा है वो यही कह रहा है कि नेताजी तो इमरान मसूद से एक कदम आगे निकल गए और जानलेवा धमकी दे रहे हैं। राशिद अल्वी के बयानों में सर तन से जुदा वाली सनक है, हिंसा भड़काने वाली महक है, जानलेवा खतरे वाली हनक है। कांग्रेस के नेता विरोध के नाम पर अपनी जुबान पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जानलेवा धमकी वाली तकरीरें की जा रही हैं। ऐसे में कांग्रेसी नेताओं को अपने नेता राहुल गांधी से सीखना चाहिए, जो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की धरती गुजरात का दौरा कर रहे हैं। उनकी ही पार्टी के नेता हिंसा वाली तकरीरें करके अशांति फैला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर आपको बता दें कि वक्फ कानून के विरोध में नेताओं की जहरीली जुबान से निकली धमकियां हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब इसी फहरिस्त में नया नाम कांग्रेसी नेता राशिद अल्वी का भी जुड़ गया है, जो इतिहास की याद दिलाकर भड़काने वाला काम कर रहे हैं। आपने भी सुना, ये रिपोर्ट भी देखिए। बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ अमन, चैन और सुरक्षा की आग जल रही है, जिस पर सियासती हांडी चढ़ाकर वोट बैंक लूटने की साजिश रची जा रही है। पहले सियासत चमकाने के लिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 60 मिनट वाली इलाज वाली धमकी दी। एआईएमआईएम वाले ओवैसी भाईजान तो बिल पर जेपीसी बनने के वक्त से ही बौखलाए हुए हैं और अब इसी फहरिस्त में नाम जुड़ गया है कांग्रेसी प्रवक्ता राशिद अल्वी का। राशिद अल्वी पुराने कांग्रेसी चावल हैं, सियासत की गहरी पैठ रखते हैं, कांग्रेस के थिंक टैंक में भी रहे हैं, लेकिन जब वक्फ बिल के जरिए हमला सीधे स्वार्थी नियत पर होता है तो छटपटाहट तो बनती ही है। और ऐसे में जब विरोध की आवाजें उठती हैं तो हर कोई आवाज में आवाज मिलाकर झंडा बरदार बनता दिखता है। ऐसा ही कुछ पढ़े लिखे नेता राशिद अल्वी के साथ भी हुआ। तभी वक्फ कानून का विरोध करते करते उनकी जुबान फिसलती जा रही है और अंदाज धमकी वाला होता जा रहा है। मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा शामिल हो गई, वो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मुझे याद है जब
गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था, तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। अब जो भी राशिद अल्वी के अल्फाजों को सुन रहा है वो यही कह रहा है कि नेताजी तो इमरान मसूद से एक कदम आगे निकल गए और जानलेवा धमकी दे रहे हैं। राशिद अल्वी के बयानों में सर तन से जुदा वाली सनक है, हिंसा भड़काने वाली महक है, जानलेवा खतरे वाली हनक है। कांग्रेस के नेता विरोध के नाम पर अपनी जुबान पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जानलेवा धमकी वाली तकरीरें की जा रही हैं। ऐसे में कांग्रेसी नेताओं को अपने नेता राहुल गांधी से सीखना चाहिए, जो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की धरती गुजरात का दौरा कर रहे हैं। उनकी ही पार्टी के नेता हिंसा वाली तकरीरें करके अशांति फैला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर आपको बता दें कि वक्फ कानून के विरोध में नेताओं की जहरीली जुबान से निकली धमकियां हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब इसी फहरिस्त में नया नाम कांग्रेसी नेता राशिद अल्वी का भी जुड़ गया है, जो इतिहास की याद दिलाकर भड़काने वाला काम कर रहे हैं। आपने भी सुना, ये रिपोर्ट भी देखिए। बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ अमन, चैन और सुरक्षा की आग जल रही है, जिस पर सियासती हांडी चढ़ाकर वोट बैंक लूटने की साजिश रची जा रही है। पहले सियासत चमकाने के लिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 60 मिनट वाली इलाज वाली धमकी दी। एआईएमआईएम वाले ओवैसी भाईजान तो बिल पर जेपीसी बनने के वक्त से ही बौखलाए हुए हैं और अब इसी फहरिस्त में नाम जुड़ गया है कांग्रेसी प्रवक्ता राशिद अल्वी का। राशिद अल्वी पुराने कांग्रेसी चावल हैं, सियासत की गहरी पैठ रखते हैं, कांग्रेस के थिंक टैंक में भी रहे हैं, लेकिन जब वक्फ बिल के जरिए हमला सीधे स्वार्थी नियत पर होता है तो छटपटाहट तो बनती ही है। और ऐसे में जब विरोध की आवाजें उठती हैं तो हर कोई आवाज में आवाज मिलाकर झंडा बरदार बनता दिखता है। ऐसा ही कुछ पढ़े लिखे नेता राशिद अल्वी के साथ भी हुआ। तभी वक्फ कानून का विरोध करते करते उनकी जुबान फिसलती जा रही है और अंदाज धमकी वाला होता जा रहा है। मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा शामिल हो गई, वो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मुझे याद है जब गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था, तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। अब जो भी राशिद अल्वी के अल्फाजों को सुन रहा है वो यही कह रहा है कि नेताजी तो इमरान मसूद से एक कदम आगे निकल गए और जानलेवा धमकी दे रहे हैं। राशिद अल्वी के बयानों में सर तन से जुदा वाली सनक है, हिंसा भड़काने वाली महक है, जानलेवा खतरे वाली हनक है। कांग्रेस के नेता विरोध के नाम पर अपनी जुबान पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जानलेवा धमकी वाली तकरीरें की जा रही हैं। ऐसे में कांग्रेसी नेताओं को अपने नेता राहुल गांधी से सीखना चाहिए, जो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की धरती गुजरात का दौरा कर रहे हैं। उनकी ही पार्टी के नेता हिंसा वाली तकरीरें करके अशांति फैला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।